और पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव पर दूरदर्शन द्वारा आयोजित स्वराज धारावाहिक की विशेष स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद पंचकुला विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस धारावाहिक के बारे में हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस धारावाहिक के जरिए युवा पीढ़ी को देश की आजादी में बलिदान देने वाले वीरों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी ज्ञानचंद गुप्ता ने काफी कुछ बताया। आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी है और इसके तहत कई कार्यक्रम जो हैं वो किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज एक जो डीडी न्यूज़ पर दूरदर्शन पर स्वराज सीरियल शुरू हुआ है उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई। 2 एपिसोड जो है उसके दिखाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और सभी मंत्री जो हैं इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हमारे साथ हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे जानेंगे। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत स्वराज की शुरुआत आज की गई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को, उनके विज़न को और उनकी जो कार्यशैली है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर किए गए, लेकिन आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी और लगभग 1300 ईस्वी 1400 ईस्वी से लेकर के जिन जिन हमारे वीर योद्धाओं ने बहादुरी के साथ, जो परकीय लोग जिन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर रखा था, चाहे वो पुर्तगाली थे, चाहे वो अंग्रेज थे या दूसरे लोग थे, उनके ऊपर 75 एपिसोड तैयार किए हैं ताकि देश के नागरिकों को, विशेष तौर पर युवाओं को और बच्चों को ये पता लग सके कि किन किन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर 2 एपिसोड दिखाए गए, रोमांचक थे और मुझे भी एक नई जानकारी ये एपिसोड देखने के पश्चात मिली। जो ही ये एपिसोड 75 एपिसोड दूरदर्शन पर दिखाए जाएंगे तो देश के अंदर, देश के युवाओं को, देश के बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड, रामायण सीरियल आया था, महाभारत सीरियल आया था, ये 75 एपिसोड का सीरियल जो है ये बहुत ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, क्योंकि देश का हर व्यक्ति उन हीरोज़ को सैल्यूट करना चाहता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सैल्यूट करना चाहता है जिन्होंने हमें ये आज़ादी लेकर के दी है। एक सवाल मेरा ये सर कि कुछ ऐसे छुपे हुए हीरोज़ जिन्होंने आज़ादी के लिए लगातार प्रयास किए, बलिदान दिए, इतिहास में कहीं ना कहीं वो पिछड़ कर रह गए, सामने नहीं ला पाए उन्हें अभी तक भी। एक प्रयास अब सरकार का है लगातार इस तरफ आगे बढ़ने का। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब लगभग 75 वर्ष पहले देश जब आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद जो सरकारें आई, ये उनका कर्तव्य था कि जो जिन लोगों ने हमें आज़ादी लेकर के ली है उन लोगों के बारे में देशवासियों को, हमारे युवाओं को वो जानकारी मिलती, लेकिन उन्होंने वे अपना फ़र्ज़ जो था, उनकी ड्यूटी थी, उसको पूरा नहीं किया। उनका नज़रिया कुछ और था। उन्होंने एक ही परिवार को हाईलाइट करने के लिए, उसकी उपलब्धियां बताने के लिए पूरे इस सिस्टम का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि आज हमारे देश के युवाओं को, देश के बच्चों को अपने उन अनसंग हीरोज़ के बारे में जानकारी होती और उनके लिए, उनके मन में एक श्रद्धा और भावना होती। लेकिन आज जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ये 75 एपिसोड तैयार किए गए हैं, इससे हमें देश की आज़ादी की पूरी कहानी हमें देखने को मिलेगी और उन वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है
उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर थे और जिस तरीके से एक नई शुरुआत की गई है, इसके माध्यम से तमाम ऐसे हीरोज जिन्होंने देश की को आज़ाद करवाने के लिए प्रयास किए, अपना बलिदान दिया, वो हीरोज सामने आएंगे। साथ ही जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं वो कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे हीरोज जो सामने आने चाहिए थे वो नहीं आए, जबकि एक ही परिवार को महत्वता दी गई। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।